उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गिनी चुनी सीटें ही ऐसी हैं जिन पर नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी है। आजम खान की रामपुर सीट ऐसी सीटों में ही शामिल है। ऐसी ही सीट एक और है आजमगढ़ की, जहां पर बीजेपी ने न 2014 में जीत दर्ज की और न ही 2019 में जीत दर्ज कर पाई। मोदी की लहर वाले पहले चुनाव में भी यहां लाख कोशिशों के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने बाजी मारी और 2019 में अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा और निरहुआ को हराकर सांसद चुने गए। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव कराए जाने की वजह अखिलेश यादव और आजम खान का विधानसभा चले जाना है। 2022 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने की एक वजह तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से उम्मीदवार घोषित कर देना रहा। लेकिन हार के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ की राजनीति पर फोकस करने का फैसला लिया और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आमतौर पर उपचुनाव को अधिकतर पार्टियां इतनी गंभीरता से नहीं लेती हैं और खासकर उन सीटों को जहां किसी पार्टी विशेष का एक शत्रु मजबूत पकड़ हो। लेकिन 23 जून को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव की साख दाव पर है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर वो आजमगढ़ और रामपुर सीट हार भी जाती है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जग जाहिर है कि रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। दरअसल आजमगढ़ में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी न 2014 में जीत पाई थी और न 2019 में जीत पाई। मोदी की लहर वाले पहले चुनाव में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीते थे और 2019 में अखिलेश यादव लड़े और जीते। रामपुर सीट पर 2014 की लहर में कड़े मुकाबले में बीजेपी 23,000 वोट से ये सीट जीती थी। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी के आजम खान चुनाव जीते। इस साल हुए चुनाव में अखिलेश यादव और आजम खान दोनों विधायक बन गए हैं और उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब इन दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान होना है। बीजेपी इन सीटों पर जीत कर विजय अभियान जारी रखना चाहेगी। 2 साल बाद होने वाले आम चुनावों के लिहाज से भी ये बीजेपी के लिए जरूरी होगा। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। पहले माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आजमगढ़ सीट से लड़ सकती हैं। ये बड़ा सवाल है कि मुलायम परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ेगा या बाहर का उम्मीदवार होगा। ये भी सवाल है कि कहीं बीजेपी तो मुलायम परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में नहीं उतार देगी। रामपुर सीट पर ज्यादा सस्पेंस है। आजम खान के कहने पर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव ने उनका गुस्सा कम कर दिया। फिर भी देखने वाली बात होगी कि वो परिवार के किसी सदस्य को लड़ाते हैं या बीजेपी ओवैसी में से किसी की मदद करते हैं। ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं और बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे और समाजवादी पार्टी के MY समीकरण की परीक्षा इन दोनों सीटों पर होगी। हालांकि इस बीच बीजेपी ने लोकसभा प्रवास अभियान शुरू करने का भी फैसला लिया है, जो जून 2022 से 2024 तक चलने वाला है। इस अभियान में बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जिन पर 2019 में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें टास्क भी सौंप दिया है कि हर मंत्री 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि अफवाहें तो ऐसी भी आ रही हैं कि आजमगढ़ और रामपुर सीट खुद अमित शाह मॉनिटर करने वाले हैं, ताकि इन सीटों पर उपचुनाव जीतकर अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की जाए, खासकर वैसे ही जैसे राहुल गांधी के साथ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।